गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात कर रहे थे लेसन नंबर जो 18 था उसकी बात कर रहे थे। हाँ ठीक है, कितने नंबर लेसन की बात कर रहे थे? 18 नंबर लेसन की हम लोग बात कर रहे थे। भारतीय वैज्ञानिक, इंडियन साइंटिस्ट की हम लोग बात कर रहे थे। तो हमने दो की बात कर ली थी, एक तो सुश्रुत और एक जो कौन थे, चरक। उन दोनों की बात कर ली थी। अब हम 3 नंबर जो है वो बात करेंगे सीवी रमन। किसकी बात करेंगे? सीवी रमन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो सीवी रमन की बात करते हैं तो हमें इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। तो इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। शॉर्ट में इनको सीवी, का सी और वी का वी और रमन, सीवी रमन इनको बोला जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनके जन्म की अगर बात करें तो इनका जो जन्म था वो 7 नवंबर 1888 में हुआ था। कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु राज्य के एक तिरुधिरापतली शहर में हुआ था। तमिलनाडु के जो तिरुधिरापतली शहर है वहाँ पे इनका जो जन्म है वो हुआ था। साथ ही क्योंकि हमें जीवन परिचय और इनकी उपलब्धियों की बात करनी है, इनके पिता के नाम की अगर बात करें तो पिता का नाम था चंद्रशेखर अय्यर। फादर का क्या नाम था? चंद्रशेखर अय्यर। और माता के नाम की अगर बात करें तो माता का नाम जो था वो था पार्वती अमल इनकी माता का नाम था। इनके पिता जो थे वो विशाखापट्टनम में एक कॉलेज है, वोल्टियर कॉलेज, वहाँ पे भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक थे, लेक्चरर थे। किसके? भौतिक शास्त्र के, फिजिक्स के वहाँ पे लेक्चरर थे। रमन ने वोल्टियर कॉलेज से इंटर परीक्षा पास की थी। अगर हम इंटर एग्ज़ाम की बात करें तो वो इन्होंने जहाँ इनके पिताजी थे वहीं से इन्होंने प्राप्त की। वोल्टियर कॉलेज जो विशाखापट्टनम के अंदर है, वहाँ से इन्होंने अपनी इंटर परीक्षा जो है पूर्ण की। इसके बाद अगर बात करते हैं तो इन्होंने वहाँ से परीक्षा जो है फर्स्ट डिवीज़न के साथ उत्तीर्ण की। किसके साथ? फर्स्ट डिवीज़न के साथ उत्तीर्ण की। साथ ही मैं बता देता हूँ आपको 1907 में 1907 अर्थात इनके जन्म के 19 साल बाद इन्होंने भौतिक विज्ञान में 19 वर्ष की आयु में 1907 में अर्थात ये 19 वर्ष के हो गए थे, तब इन्होंने फिजिक्स के अंदर, भौतिक विज्ञान के अंदर एमएससी कर ली थी। एमएससी का मतलब होता है मास्टर ऑफ साइंस से इन्होंने जो है परीक्षा उत्तीर्ण की थी, एग्ज़ाम जो है वो फाइट किया था। ये बात थी इनकी। तो 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने ये कारनामा कर लिया था। इसके बाद इन्होंने एक विभाग है, अर्थ विभाग, इस विभाग का एग्ज़ाम दिया इन्होंने और इन्होंने इस विभाग के एग्ज़ाम को पास भी किया। ये भौतिक विज्ञान के स्टूडेंट होते हुए भी इन्होंने इस अर्थ विभाग के पेपर, जिसमें साहित्य, इतिहास, संस्कृत, राजनीतिक शास्त्र जैसे विषय आते हैं जो इन्होंने कभी पढ़े भी नहीं थे, और अर्थ विभाग के इस एग्ज़ाम को इन्होंने फाइट किया था, जिसके द्वारा इन्हें अर्थ विभाग के अंदर उप महालेखापाल के पद पर इन्हें रखा गया या इन्हें नियुक्त किया गया। पेपर फाइट कर दिया तो अर्थ विभाग में उप महालेखापाल के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी इनकी। लेकिन इनकी रुचि जो है वो निरंतर विज्ञान में बनी रहती थी। इसी के साथ अगर बात करें तो इन्होंने इस राज्य की सेवा से 1917 में इस्तीफा दे दिया था या त्याग पत्र दे दिया था। बात आती है त्याग पत्र क्यों दिया? क्योंकि इन्हें इस
उप महालेखापाल या लेखापाल के पद पर रहते हुए साइंस के लिए समय नहीं मिल रहा था, विज्ञान के लिए समय नहीं मिल रहा था। और ये काम किसके लिए करना चाहते थे? साइंस के लिए करना चाहते थे, साइंस में कुछ करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने महालेखापाल से जो है इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो ये वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि भारतीय वाद्य यंत्रों तथा वायलिन, पियोना आदि विदेशी यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर इन्होंने भौतिक सिद्धांत भी प्रतिपादित किए। साथ ही अगर बात करें तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने। कहाँ पे? कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय में ये भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने। इनके पिता जो थे भौतिक विज्ञान के ही वही थे प्रोफेसर, और ये भी भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने। इसके बाद में बात करते हैं, इस पद पर रहते हुए इन्होंने, कलकत्ता के अंदर रहते हुए इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की। किसकी? रमन प्रभाव की खोज की। बात आती है रमन प्रभाव क्या होता है, और इन्होंने ये खोज 1928 के अंदर पूर्ण कर ली थी। कब पूर्ण कर ली थी? 1928 में इन्होंने ये जो है पूर्ण कर ली थी। साथ ही बता देता हूँ, रमन प्रभाव की खोज के लिए इन्हें 1930 में, कब? 1930 के अंदर इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, जो साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। नोबेल प्राइज जो है वो इनको दिया गया 1930 के अंदर। रमन प्रभाव की बात करते हैं कि होता क्या है, तो रमन प्रभाव की सीधी सी परिभाषा है कि जब प्रकाश दरो माध्यम से गुजरता है, लाइट जो है, प्रकाश जो है वो किस माध्यम से? दरो माध्यम से गुजरता है, दरो माध्यम से गुजरता है, तो प्रकाश व दरों में अंतःक्रिया होती है। तो इस लाइट और जो लिक्विड है इसके अंदर इंटररिएक्शन होती है, अंतःक्रिया होती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। ठीक है। और रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्या कहा जाता है? रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। अब देखिए, इसी के साथ आगे बात करते हैं। तो रमन प्रभाव की विशेष बात ये थी कि इन्होंने 200 रुपये के उपकरणों व नाक के बराबर सुविधाओं में इस रमन प्रभाव की खोज की थी। सबसे बड़ी बात यही थी इनकी। इसके बाद बात करें तो भारत सरकार द्वारा 1949 के अंदर, कब? 1949 में इन्हें राष्ट्रीय प्राध्यापक नियुक्त किया गया। ठीक है ना, राष्ट्रीय प्राध्यापक, इन्हें जो नेशनल लेक्चरर है उस पर नियुक्त किया गया। 1954 में, ये बहुत बड़ी बात है, 1954 के अंदर इन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, जो पीपल के पत्ते के ऊपर, ठीक है ना, चमकता सूर्य जिसके नीचे चांदी से लिखा हुआ होता है, क्या लिखा हुआ होता है? भारत रत्न हिंदी भाषा में। तो ये इनको दिया गया था भारत रत्न 1954 के अंदर। सर्वप्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे बच्चों? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें उनके इस वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों व राष्ट्रीय के मध्य मैत्री विकसित करने, तो इन्हें शांति पुरस्कार भी दिया गया। क्या पुरस्कार दिया गया? शांति पुरस्कार भी इनको दिया गया। इसी के साथ बात करते हैं तो इन्होंने और भी बहुत सारी बातें बताई। रमन ने समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया कि क्या रीज़न है कि आकाश और समुद्र नीला होते हैं। इसके साथ इन्होंने लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस के बारे में अध्ययन किया। साथ ही चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचनाएं, वर्ण, ध्वनि आदि का भी अनुसंधान किया। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 22 नवंबर 1970 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद इनके सम्मान में 28 फरवरी को, क्योंकि 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को साइंस डे जो है वो मनाया जाता है। साइंस डे वो क्या है? मनाया जाता है। इन्हीं के जो है कार्य के उपलक्ष्य में वो मनाया
जाता है। जो इन्होंने रोमन प्रभाव की खोज की थी उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। ठीक है, ये हमारा जो है सीवी रमन के बारे में हमने पढ़ा। बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, मैत्री सम्मान, मैत्री पुरस्कार, ठीक है, बहुत सारे इनको सम्मान अपने जीवन काल में इनको मिले। अब हम बात करते हैं आगे वाले 4 नंबर वैज्ञानिक की, क्योंकि मैंने कहा था हम जो है 2 वैज्ञानिकों की बात करेंगे, टोटल जो है वो हमारे 2-3 दिन में हो जाएंगे। अगला जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ये भी एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिनके अभी हम बात करने वाले हैं। ये केवल वैज्ञानिक या साइंटिस्ट न होकर अत्यंत कुशल प्रशासक व कला प्रेमी भी थे। कला प्रेमी, वैज्ञानिक, कुशल प्रशासक, ठीक है, बहुत सारी इनके अंदर जो गुण थे वो उपलब्ध थे। साथ ही बता देता हूँ ये चित्रकार भी थे। इसके साथ ही ब्रिटिश कलाओं में, दीर्घाओं में इनके जो चित्र हैं वो सुरक्षित भी हैं। इनके जन्म की बात करते हैं तो जन्म इनका 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। 30 अक्टूबर 1909 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? मुंबई में, एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ था। मुंबई में बचपन से ही रईस थे, पारसी परिवार में हुआ था। इसके साथ ही बात करते हैं कैथेड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल से शिक्षा प्रारंभ की। वह एलिफेंटस्टन कॉलेज से शिक्षा पाने के बाद ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए गए थे। वहाँ पर इन्होंने 1930 में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उच्च शिक्षा या स्नातक जो थी अपनी वो पूरी की थी। स्नातक होती है आप 12वीं क्लास के बाद जब 3 साल का कोर्स करते हो, बीए का या बीएससी का या बीकॉम का, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं? स्नातक बोलते हैं। स्नातकोत्तर अगर बात करें तो वो मास्टर ऑफ साइंस डिग्री होती है। इसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी का विशेष अध्ययन किया। किसका? सैद्धांतिक भौतिकी का विशेष इन्होंने ध्यान किया। इसके साथ ही कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किए। कॉस्मिक, इसी होमी जहांगीर भाभा से इस बार क्वेश्चन आया था, बताऊंगा क्या क्वेश्चन आया था। कॉस्मिक किरणों का व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र के विशेष अनुसंधान किए इन्होंने। 1942 में इन्हें अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक बनाया गया। कब? 1942 में क्या बना दिया गया? अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक। अंतरिक्ष किरणों का प्राध्यापक इनको बनाया गया। साथ ही बता देता हूँ ये टाटा परिवार आपने सुना होगा, ठीक है, तो टाटा परिवार से संबंधित थे। 1937 में डब्ल्यू हिल्टर के साथ एक वैज्ञानिक और था, विदेशी वैज्ञानिक डब्ल्यू हिल्टर, इनके साथ इन्होंने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया। जो कॉस्मिक किरणें थी उनका इन्होंने अध्ययन किया डब्ल्यू हिल्टर के साथ मिलकर। तो इन्होंने बताया कि कॉस्मिक किरणें वे सूक्ष्म किरणें हैं जो बाह्य अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं। आउटर जो स्पेस है उससे अगर वायुमंडल के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर आएंगी तो उन कणों को क्या बोलते हैं? कॉस्मिक किरणें कहा जाता था। वायु कणों पर क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों को फारा उत्पन्न करती हैं, उन्हें कॉस्मिक किरणें कहा जाता है। तो आपको कॉस्मिक किरण की जो है परिभाषा भी आनी चाहिए। इन्होंने नाभिकीय कणों को खोजा था, बाद में उनको मेसोन नाम दिया गया था। सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1945 के अंदर। 1945 के अंदर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई थी। 1948 के अंदर अगर हम बात करें, ये तो टाटा हो गई, इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना हुई। परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को ही बनाया गया।
किसको बनाया गया? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को ही बनाया गया। ठीक है, साथ ही आपको बता देता हूँ इन्हीं के निर्देशन में अप्सरा, साइरस व जर्लिना रिएक्टर की स्थापना हुई। अप्सरा, साइरस व जर्लिना जो है उनकी स्थापना हुई। ठीक है, अब जो लाइन बोल रहा हूँ वो इस बार 18 बीते कुछ ही दिन पहले जो एग्जाम हुआ था 18 मार्च 2020, उस एग्जाम विज्ञान में ये प्रश्न आया था कि देश का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ शुरू किया गया? तो वो 1963 में। कब? 1963 में देश का सबसे पहले परमाणु बिजली घर, कौन सा? परमाणु बिजली घर जो है वो तारापुरा में कहाँ शुरू किया गया? तारापुरा में शुरू किया गया। ये तारापुरा नाम जो है उत्तर के अंदर पूछा गया था, जो आपको ये इम्पोर्टेंट याद रखना है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अगर बात करें तो इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है, जो परमाणु विज्ञान है उसका जनक इनको बोला जाता है। सितंबर 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना के लिए लगभग 81 राष्ट्रों ने भाग लिया था और सर्वसम्मति से जो डायरेक्टर अध्यक्ष है वो होमी जहांगीर भाभा को बनाया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और 1967 में इनको सम्मान व श्रद्धांजलि के रूप में जो परमाणु शक्ति संस्थान ट्रोम्बे था उसका नाम बदलकर रख दिया गया भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने आज दो वैज्ञानिकों की बात की, एक तो सीवी रमन और एक होमी जहांगीर भाभा की बात की, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। कल हम बात करेंगे प्रफुल्ल चंद्र राय और दूसरे वैज्ञानिक हमारे रहेंगे डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, तो कल और परसों हमारा ये लेसन जो है वो पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।